Hello, students. Good morning. Today we are discussing about the class 8th chapter number 13. Okay, so in this chapter we will discussing about the what is the sound. Okay, vibration, mediums, speed of the sound, how to ears, how to hear sound by the ear, audible sound, inaudible sound, application of the sounds. So all these topics are covered in this chapter. Okay, so firstly question will come, what is the sound? That means sound hota kya hai? So sound is a form of energy which produce sensation of the hearing by the ear. देखो साउंड एक क्या होता है, एक एनर्जी की फॉर्म होता है या एनर्जी की फॉर्म में होता है जो कि क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है बाय द ईयर। किसके थ्रू? ईयर के थ्रू। मतलब हम साउंड को किसके थ्रू सेंस करते हैं? ईयर के थ्रू। तो दैट मीन साउंड एक एनर्जी की फॉर्म में होता है जो कि एक जिसको हम किसके थ्रू सेंस करते हैं? ईयर के थ्रू। ओके, तो ये बेसिक मीन्स होता है साउंड का। ठीक है, अब देखो हम बात करें साउंड की, तो वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। सम साउंड्स आर irritating and some sounds are the अट्रैक्टिव, दैट मीन्स प्लीजेंट साउंड। जो हमें अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स जो हमें सुनने पर अच्छा लगता है, ऐसा साउंड तो क्या होगा? प्लीजेंट साउंड। और जो हमें सुनने पर बहुत मतलब बुरा लगे या इरिटेट करे, तो दैट मीन्स वो कौन सा साउंड हुआ? इरिटेटिंग साउंड। ठीक है, एक तरह से नॉइज हो गया हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम हमारे सराउंडिंग, जैसे बर्ड्स की आवाज़, मशीन की वॉइस या मशीन का साउंड। ओके, जैसे कि व्हीकल्स का साउंड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, एनिमल्स का साउंड, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हम हमारे अराउंड सुनते हैं। तो कुछ साउंड जैसे बर्ड की आवाज़ हमें सुबह सुबह कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, और जैसे कि जो ये व्हीकल्स का जो साउंड होता है, हॉर्न वाली आवाज़, वो हमें इरिटेट करता है। तो उसी तरीके से मैंने बोला आपको कि सम साउंड्स आर इरिटेटिंग एंड सम साउंड्स आर अट्रैक्टिव, दैट मीन्स प्लीजेंट। तो कुछ हमें अच्छे लगते हैं और कुछ हमें इरिटेट करते हैं। ओके, अब देखो जो साउंड होता है वो वेव की फॉर्म में होता है। क्या होता है साउंड? साउंड वेव्स की फॉर्म में होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द वेव? वेव क्या होता है? तो वेव क्या होता है? एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, ये भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि क्या होता है? पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है, जिससे कि क्या करता है? एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेव इज द पीरियोडिक डिस्टरबेंस विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू या वन पार्टिकल टू अनोदर। ओके, तो साउंड क्या करती है? एनर्जी को, वेव क्या करती है? एनर्जी को वन पार्टिकल टू अनोदर ट्रांसफर करती है। और ये क्या होता है? एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होती है। और किस तरह की होती है वेव्स? देखो ये इस तरीके की, किस तरीके की होती है देखो, ये इस तरीके की वेव होती है। ठीक है, ये क्या होती है? वेव्स होती है। ये आपको समझ में आ गया? अब देखो वेव्स भी दो तरह की होती है, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। अब यदि मैं मेन बात करूं तो मेनली वेव्स टू टाइप्स की होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब जो मैकेनिकल वेव्स के जो टाइप होते हैं, मैकेनिकल वेव्स के टाइप क्या क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो हमें मेनली इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, मतलब मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? जो कि इसके लिए, इसको ट्रेवल करने के लिए, मतलब दैट मीन्स मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। विदाउट मीडियम ये ट्रेवल नहीं कर सकते, मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। दैट मीन्स वो मीडियम में भी ट्रेवल कर लेती है और विदाउट मीडियम, मतलब वैक्यूम में भी
ट्रेवल कर लेती है। अब क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द वैक्यूम? तो वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, दैट मीन्स जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ना तो वहाँ मतलब सॉलिड मीडियम होता है, ना लिक्विड, ना गैस। मतलब वहाँ तभी तो हम बोलते हैं कि जो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, वो वैक्यूम में ही होती है। तो देखो वेव्स मेनली दो टाइप की होती है, एक तो मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, ठीक है। अब यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो लाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लाइट देखो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है और कहाँ पे भी ट्रेवल कर लेता है, मीडियम में भी, ठीक है। जैसे कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, फिर भी लाइट हमारी अर्थ तक पहुंचती है। तो दैट मीन्स लाइट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे जैसे कि एक्स रे वगैरह, ठीक है, इंफ्रारेड, एक्स रे वगैरह, ये सब कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स दो टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे साउंड वेव। साउंड वेव कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल। और सेकंड वेव ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि हमने जो हमारी रोप होती है, रोप जो होती है हमारी, ठीक है, रोप जो होती है उसको मैंने क्या किया, एक तरफ से फिक्स कर दिया और उसको ये इस तरीके से मैंने रोप को या थ्रेड को इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से टिल्ट कर रहा हूँ एक तरफ से फिक्स करके, तो इसमें इस तरीके की वेव जनरेट होगी। तो दैट मीन्स ये जो वेव्स होगी वो कौन सी होगी, ये होगी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स। यस। सेकंड एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो देखो जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर, आपने देखा होगा, आपने बचपन में जो चाइल्डहुड में मतलब बहुत ये किया होगा कि आप जब किसी मतलब रिवर में या किसी पॉन्ड में आप कोई स्टोन फेंकते हो तो वहां पे एक वेव जनरेट होती है इस तरीके की। मान लो आपने स्टोन यहाँ पे फेंका तो इस तरीके से वेव जनरेट होती है। मतलब आपने पत्थर तो यहाँ मतलब स्टोन तो यहाँ पे फेंका, बट ये वेव्स ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है वेव की फॉर्म में। तो जो वेव्स फॉर्म होती है वो कौन सी वेव जो होती है, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव्स, ओके। तो आप कितना डीप में है नहीं, बट मैंने आपको एज ए नॉलेज बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं, ये सारे ही हमने क्या पढ़ा, बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद यदि मैं एक और चीज की बात करूं तो साउंड को देखो, साउंड कब एग्जिस्ट करता है। तो साउंड के लिए जो नेसेसरी कंडीशन जो होती है वो तीन कंडीशन होती है। फर्स्टली मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि व्हेन विल साउंड प्रोड्यूस, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो मतलब उसके लिए मेन थ्री कंडीशन होती है, उसमें से यदि एक भी एब्सेंट है तो दैट मीन्स साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, हमारे पास सोर्स होना चाहिए, सोर्स, साउंड को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स, ठीक है। जैसे कि मान लो लेटेस्ट कंसिडर, मेरे पास कोई ये फोर्क है, अब उसको मैं किसी मेटल से टच करता हूँ तो इस पे स्ट्राइक कराऊंगा तो इसमें वही मतलब साउंड जनरेट होगा। तो मतलब इसके लिए, और साउंड जनरेट होगा तभी हमें मतलब कोई सोर्स होगा तभी तो साउंड जनरेट होगा। अब साउंड सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड, मीडियम, हमने अभी अभी बात करी कि विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता या साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो मीडियम होना मस्ट है, मतलब मीडियम होना ही चाहिए। अब सॉलिड मीडियम हो, गैस मीडियम हो या लिक्विड मीडियम, मीडियम नेसेसरी है, ठीक है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट या कांट एग्जिस्ट। देखो अब इसके लिए देखो, यदि मैं एक अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम देखो हम क्या करते हैं,
आपने बचपन में क्या होगा, एक वैक्यूम ट्यूब ली होगी, ठीक है, उसके अंदर ये वैक्यूम, अब इसके अंदर क्या क्या है, वैक्यूम पंप लगा दिया, मतलब ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब यहाँ कोई साउंड आप यदि प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। आपको इसकी आवाज, मान लो आप कोई बेल बजा रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल, तो यहाँ पे आवाज नहीं आएगी, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस, क्योंकि मीडियम नेसेसरी होता है उस साउंड के लिए, ठीक है। तो सेकंड सेकंड पॉइंट हो गया हमारा मीडियम। थर्ड हो गया पॉइंट हमारा वाइब्रेशन, ठीक है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, कोई भी जो पार्टिकल्स होता है उसका टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ जो मोशन होता है, वही क्या होता है, वाइब्रेशन, ठीक है। तो थर्ड चीज वाइब्रेशन, सेकंड मीडियम, और फर्स्ट हमारा हो गया सोर्स। तो ये तीन चीजें मस्ट है, ये थ्री थिंग्स, दिस थ्री थिंग्स आर मस्ट फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई आपकी। ओके, ठीक है। अब यदि हम बात करें, अब हमारा टॉपिक आता है प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। साउंड का प्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैंने वाइब्रेशन के बारे में बताया था आपको। तो साउंड किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के थ्रू। किसके कारण, मतलब ड्यू टू वाइब्रेशन। यदि वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। वाइब्रेशन इज द टू रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो टू एंड फ्रो मोशन किस तरह का होता है, देखो समझना। टू एंड फ्रो मोशन होता है, लेट अस कंसीडर ये हमारा कोई पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ये इस तरीके का यदि मोशन कर रहा है, मीन ये क्या होगी, इसकी मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से कभी लेफ्ट में जाएगा कभी राइट में, बट ये ज़्यादा, ये एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। तो दैट मीन्स इस तरह का मूवमेंट, या कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे, या फिर इस तरह का मोशन मोशन जो करेगा ये मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन। उस पार्टिकल का क्या हो गया, वो वाइब्रेशन। ओके, जैसे कि आप कोई भी मेटल की चीज को स्ट्राइक करते हो तो उसमें वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, आप देखना, फील करना आप, ठीक है। तो उसके थ्रू ही क्या होती है, वेव जनरेट होती है, ओके, और फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द रैपिड वाइब्रेशन, मैंने बता दिया क्या होता है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ, रैपिड मतलब फास्ट, ठीक है। अब एग्जांपल, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। जो भी हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होता है या जो हमारी वॉइस, ये वोकल कॉर्ड की वजह से होता है, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन होता है, जैसे कि आप अपने क्रोड के हाथ मतलब ये लगा के देख सकते हो, तो आपको वहाँ वाइब्रेशन अपने आप दिखाई देंगे, ठीक है। अब अपन एक एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। स्ट्रेच रबर बैंड वेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। हमारे पास एक 4K ठीक है, वाइब्रेटिंग टर्निंग फोक। इसको हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के से स्ट्राइक करते हैं, मान लो ये टेबल टेनिस बॉल, इससे स्ट्राइक करते हो तो इसमें फोर्क में क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो। तो इससे क्या आप मतलब केयरफुली लिसन हियर करना, इसको लिसन करना मतलब सुनना। तो दैट मीन्स क्या होगा, आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो देखो, स्ट्राइक द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर द ईयर, वी कैन हियर अ साउंड इफ a suspended table tennis ball is touched with the vibrating prong. The ball is pushed away repeatedly. This show that prong is vibrating and vibrating object produce sound. ठीक है। तो दैट मीन्स कुल मिला के जो अभी मैंने समझाया आपको, वही ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन से ही क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अब प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम टू लिसनर। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही देखो, मैंने जो आपको तीन चीजें बताई थी नेसेसरी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखो वही, अब सबसे पहले हमने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मीडियम के बारे में। अब मीडियम ही नहीं होगा तो वाइब्रेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो ठीक है, या सोर्स ही नहीं होगा तो वाइब्रेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा। ओके, अंडरस्टैंड। सो
ठीक है। अब मीडियम कोई सा भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट द पार्टिकल अराउंड द मीडियम वाइब्रेट। तो देखो, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसके अराउंड जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। द पार्टिकल इज कंटेंट विद द वाइब्रेटिंग बॉडी इज displaced from its equilibrium position. It then exert a force and adjacent particle and the particle। अब देखो कुल, देखो जो आपका प्रोपगेशन ऑफ द जो साउंड होता है वो दो पार्ट में प्रोड्यूस होता है, ये प्रोपगेट करता है। ठीक है। एक तो कंप्रेशन और रेरफेक्शन, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो देखो, जो भी लेट अस कंसीडर, ये कोई हमारा, ये कोई हमारा मान लो सोर्स हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। अब देखो, इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो इस तरीके से हुआ। अब देखो, वेव्स की फॉर्म में क्या होता है, साउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, ये हमारा ईयर। ठीक है। अब जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल होंगे, वो पास वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे, फिर वो पास वाले पार्टिकल आगे पास वाले पार्टिकल को वाइब्रेट, इस तरीके से जितनी एनर्जी होती है वहां तक की एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है और इस तरह साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, वेव की फॉर्म में। अब साउंड दो पार्ट में ट्रेवल करता है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी। तो आज की मतलब इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो होगा वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये वीडियो बार मतलब एक बार में आपको सही तरीके से यदि समझ में नहीं आती तो आप 2 and 3 टाइम्स में ये वीडियो देखो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।